नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। एएलपी एग्जाम डेट रिलीज कर चुका है। कुछ लोग होंगे जो फॉर्म डालने के बाद से ही लगे होंगे और कुछ लोग होंगे जो अब जग गए होंगे और कुछ लोग अभी भी सो रहे होंगे कि एडमिट कार्ड आ जाए। तो 5 दिन तो काफी है। तो सबके लिए वीडियो जो है आपके तैयारी में चार चांद लगाएगा, जिनका रिजल्ट आने वाला है और जो तैयारी लगातार कर रहे हैं। कैसे चार चांद लगाएगा। पिछला बार आपने देखा कि CBT 1 क्वालिफाई किया, आपने CBT 2 क्वालिफाई किया, साइको दिया और उसके बाद जाकर के मेरिट से आपको बाहर कर दिया गया है। तो इस वीडियो में एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि आपका कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना फाइट होने वाला है, अभी आपको किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे करके चलना चाहिए और साथ ही साथ इस तरह से अभी से ही हम लगे कि हमारा CBT 2 में भी स्कोर बढ़िया हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम निकालना आज की डेट में बहुत आसान चीज है, अगर सही से गाइडेंस मिल जाए तो। लेकिन कहा जाता है ना कि इतने ज्यादा आज के डेट में रिसोर्सेस हो गए हैं कि उसी में लोग बर्बाद हो गए हैं और सही चीज को पकड़ नहीं पाते हैं कि क्या सही बताया जा रहा है, क्या गलत बताया जा रहा है। नहीं तो अगर एग्जाम निकालना इतना ही मुश्किल होता तो इस बार फिर से हमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 और CBT 2 दोनों मैंने क्लियर किया। तो कैसे क्लियर कर लेते हैं जबकि हम पढ़ाते तो मैथ है। इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि हम आज के डेट में पढ़ पाएंगे। मैथ पढ़ाने से ही फुर्सत नहीं मिलता है, जीके जीएस पढ़ने का कहाँ सवाल उठता है, आप भी जानते हो। तो कहीं ना कहीं अगर सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे एक बार तो ई हमेशा के लिए तैयार हो जाता है और फिर एक नहीं लगातार रिजल्ट आने लगता है। तो एक एक चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगर चैनल पे नए होंगे तो वही चीज कहेंगे कि चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी तो हम देते ही हैं, साथ ही साथ आपके लिए मैथ भी इस चैनल पे बहुत सारा पढ़ाए हुए हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अगर इस चैनल पे आप जाएंगे तो थोड़ा सा हम आपको बता दें, जैसे देखेंगे अगर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है, आपके पास ज्यादा टाइम है, तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल वाला प्लेलिस्ट आप प्रीफर कर सकते हैं। इसमें 82 लेसन है। एक एक टाइप टॉपिक में 200 300 सवाल प्रैक्टिस कराए हुए हैं लाइव में। अगर आप चाहते हैं कि अभी 10-15 दिन में हमारा बढ़िया से अर्थमेटिक रिवाइज हो जाए, क्योंकि रेलवे में 90% आपका अर्थमेटिक ही आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अर्थमेटिक रिवाइज हो जाए तो यहाँ से आप 51 दिन 51 मैराथन वाला प्लेलिस्ट कवर कर सकते हैं। एक एक टॉपिक कवर किया हुआ है और इसमें सारा सवाल नया वाला सवाल है, जो 2024 में और 25 में एग्जाम हुआ है उसके सवाल से कराए हुए हैं। तो यहाँ से आप टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। पूरा टाइप कवर किया गया है, एक भी टाइप आपका छूटा नहीं है हर टॉपिक का। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे तो आप एडवांस से परेशान हो तो ज्योमेट्री यहाँ से कर लो। 40 गो छोटा छोटा लेक्चर है, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट का, इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा। मेंसुरेशन 2D यहाँ से कर लो। अलजबरा हम कहते हैं कि इसमें से 4 ही लेक्चर करना, पांचों करने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा जो आधे आधे घंटे का 4 लेक्चर होगा उसको कर लो, रेलवे का अलजबरा नहीं छूटेगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं अपने बात पे। बाकी बहुत सारे लोगों को रहता है कि नहीं सर हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए हमको एप्लीकेशन लाना पड़ा। नहीं तो एप्लीकेशन लाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों का बात आने लगा कि सर एप्लीकेशन भी ला दीजिए। तो फाइनली एप्लीकेशन भी लेके आए हम, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट ऐप। यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रीफर कर सकते हैं। पेड कंटेंट भी है, फ्री कंटेंट भी आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी। बाकी हम आते हैं आरआरबी एएलपी, जो हमारा इस बार एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए अभी से क्या करना होगा। तो अगर आरआरबी एएलपी को हम समझे थोड़ा सा, तो इसमें हमारा सबसे पहले CBT 1 होगा जो कि क्वालिफाई करना होगा। और इसमें जो भी तैयारी करते हैं, लगभग जिनका भी नाम है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो सबका रिजल्ट आ जाता है। CBT 2 होता है उसके बाद, और यहीं पे गेम चेंज होता है। उसके बाद CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद CBAT साइको होगा और उसके बाद डीबी और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। तो जो गेम चेंज होता है यहीं पे होता है, ये सबको पता है। लेकिन गेम चेंज तो यहीं पे होता है भाई साहब। आप कहेंगे कैसे सर, यहाँ पे कैसे होता है, बात को समझिएगा। अगर CBT 1 को हम थोड़ा सा समझें तो मैथ हमारा 20 सवाल रहता है, रीजनिंग 25, साइंस 20 और जीके और करंट अफेयर 10 क्वेश्चन रहता है। टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन रहता है और 60 मिनट का समय रहता है। अभी भी हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये 45 सवाल में 30 पार करते करते उनका आफत हो जाता है और यहीं पे गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि वो परेशान होते हैं इसके पीछे
जबकि इसका कोई रोल नहीं है सीबीटी टू में, और इसी के पीछे परेशान रहते हैं और इस पे उतना कवर नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए, और फिर यहां से उनका गेम चेंज हो जाता है। जो सीबीटी टू में कवर करता है आपका सीधा सीधा 50-55%, यहां से गेम चेंज हो जाता है। तो हम अभी कहेंगे कि आपको बात करते हैं क्या करेंगे। आपको मैथ रीजनिंग समझ में आ गया सीबीटी वन में क्या होने वाला है। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। सीबीटी टू का बात करें तो हम इसमें मैथ और रीजनिंग एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कुछ ज्योमेट्री के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां से लगता है कि मैथ का है या ईडी का है, नहीं पता चल पाता है। तो अगर ओवरऑल मान के चले तो 25-30 सवाल, 25-30 सवाल और 40-45 सवाल, मतलब मान के चले कि मैथ और रीजनिंग जो है 50 से 55% आपका कवर करता है। 50 से 55%, 60% के आसपास। और ई जो है आपका 40 से 45%, 40 से 45% आपका बेसिक साइंस और ईडी कवर करता है। और उसके बाद आपका सीबीटी टू होता है पार्ट बी, जिसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं आपके ट्रेड के, और 60 मिनट का समय होता है। जिस ट्रेड से आप भरे होते हैं उस ट्रेड के सवाल होते हैं। ट्रेड बहुत सारे लोग होते हैं जो पास कर जाते हैं, और इस बार बहुत सारे लोग पास किए लेकिन मेरिट में नहीं जा पाए, और उसी के समय से हम कोर्स वगैरह का झंझट बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि एएलपी का रिजल्ट इतना गहरा सदमा दिया ना कि क्या ही बताएं हम। तो उस समय से थोड़ा सा हम बहुत ई हो गए हैं कि कोर्स बेचो, ई करो, वो करो, और लास्ट में मेरिट में जाकर छट जा रहे हैं सब। बहुत सारे लोग छटे जिनसे कोई उम्मीद नहीं था कि ईबी बाहर होंगे। बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ, एएलपी का आप रिजल्ट कहीं नहीं देखे होंगे, फाइनल का कि हमने दिखाया। हर चीज का रिजल्ट दिखा देते हैं लेकिन एएलपी वाला आप नहीं देखे होंगे। टेक्नीशियन का भी आपने रिजल्ट देखा होगा, जबकि टेक्नीशियन का कट ऑफ बहुत अच्छा गया था, फिर भी रिजल्ट बहुत सारे लोग लेकर के आए। लेकिन एएलपी में भी रिजल्ट लाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग बाहर हो गए जिन पे उम्मीद नहीं था, काफी टाइम से लगे हुए थे, बहुत लॉन्ग टर्म से समय दिए थे। तो कुछ चीजें ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे कि अभी जो हमको कवर करना है वो सीबीटी वन से ही हमको इन दोनों पे ज्यादा फोकस करके चलना है भाई साहब। मेरे पास भी यही दोनों हथियार हैं। आज के डेट में हमने बीपीएससी का टीयर वन क्वालिफाई किया, समस्तीपुर अलॉटमेंट मिला। अभी एक लोग दो लोग चैलेंज कर दिए कि अब वो तैयारी नहीं रह गया, तो फिर से हमने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों क्लियर किया। टाइपिंग टेस्ट के लिए भी और साइको के लिए भी हमने क्वालिफाई किया। तो हल्के में नहीं है, ठीक है। तो अभी से हम कहेंगे कि आपको इन पे ज्यादा समय देना है भाई साहब, मैथ और रीजनिंग पे। इसको इस तरह से मजबूत करें कि 45 सवाल में आपका 40 प्लस का आप चैलेंज करके आए, कि 40 प्लस तो हमारा आसानी से आएगा। 45 में 45 का टारगेट करके चले, अभी से आगे बताते हैं करना क्या है, ताकि यहां पे जो ये आपका 55 से 60% कवर कर रहा है, यहीं से आपका मेरिट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब आपको बेसिक साइंस और ईडी पे अभी उतना समय देने का जरूरत नहीं है, मैथ रीजनिंग पे प्रॉपर समय दीजिए बढ़िया से, ताकि तैयार रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि सीबीटी टू के लिए इस बार बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। आपको लग रहा होगा कि फिर से हमको 3-4 महीने का समय मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार बहुत जल्द कराएगा सीबीटी टू, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक साइंस ईडी हो गया और पार्ट बी हो गया, इस पे अगर समय आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिएगा, नहीं तो फिर तो बंटाधार होना ही है। अब हम बात करेंगे कि अभी हमको करना क्या है। उससे पहले यहाँ पे आपको बता दें हम कि यहाँ पे टोटल जो आपके फॉर्म फिल हुए हैं इस बार, वो 48 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। कितने फॉर्म फिल हुए हैं? 48 लाख। मतलब फाइट जो है आपका 475 कैंडिडेट पर सीट पे है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब अभी क्या करना है 31 जनवरी तक, तो 31 जनवरी तक आपको क्या करना है भाई साहब, 1 से 2, अगर संभव है तो 2 दीजिए, अगर संभव नहीं है तो 1 दीजिए। 1 से 2 मॉक टेस्ट डेली दीजिए, ठीक है। पहले अगर अभी तक प्रीवियस ईयर खत्म नहीं किए हैं तो पहले प्रीवियस ईयर वाला खत्म कर लीजिए, उसके बाद मॉक दीजिएगा, और नहीं तो पहले प्रीवियस ईयर खत्म कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो यहां से आप मॉक दे लिए। उसके बाद देखिए कि मैथ के और रीजनिंग के किस टॉपिक के सवाल आपसे गलत हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आज आपने मॉक दिया, आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हमारा गलत हो रहा है, तो आज का आपका काम है कि पूरा दिन 200-300 जितना सवाल हो पाए आप प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस कर डालो, कहीं से आपसे छूटे ना।
रीजनिंग का आप देखें कि सिलोजिज्म का आपका सवाल गलत हो रहा है, तो सिलोजिज्म का जितना जहां से सवाल मिलता है सबका प्रैक्टिस कर डालो। तो मैथ और रीजनिंग के जिस टॉपिक के सवाल गलत हो रहे हैं वो टॉपिक जम के प्रैक्टिस करो उस दिन, जितना मैक्स टू मैक्स सवाल हो सके उतना लगा जाओ। और बाकी साइंस का भी करना है। बाकी साथ ही साथ यहीं से आपको मैथ का जो भी मान लेते हैं कि बहुत सारा फार्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको दिमाग से निकल जा रहा है बार बार, मॉक टेस्ट दिए उसमें गलत हो गया, तो वहां से आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ठीक है, ये पूरा 1 महीने का शॉर्ट नोट्स आपके पास हो जाएगा। अगर आप डेली एक भी देते हो तो अभी से 20-25 मॉक टेस्ट का शॉर्ट नोट्स आपका बढ़िया तैयार हो जाएगा, और वहां से वही शॉर्ट नोट्स आपको बाद में काम आएगा। और साइंस भी आपको करते चलना है साथ में, लेकिन साइंस के चक्कर में ज्यादा नहीं उलझना है। मैथ और रीजनिंग के बाद साइंस का प्रायोरिटी रखना है, क्योंकि CBT 1 क्लियर करने के लिए अगर देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग ही काफी है। मैथ और रीजनिंग से ही आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। अगर 40 प्लस करके आ जाते हो तो साइंस 20 में से 5-10 कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और CBT 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उनके साथ दिक्कत हो जाता है कि जो मैथ और रीजनिंग का वेटेज कम कर देते हैं और साइंस पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, सोचते हैं अच्छा ही मैथ के ही टॉपिक नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, एक दो सवाल छूटेगा, साइंस पे ध्यान दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मैथ और रीजनिंग के बाद साइंस को लेके चलना है। और उसके बाद 1 फरवरी से, ठीक 1 फरवरी से आपको सब कुछ बंद कर देना है, नया पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। जितना फॉर्मूला है, जितना कॉन्सेप्ट है, सबका रिवीजन, और सिर्फ प्रैक्टिस। पुराना जो भी मॉक टेस्ट आप दे चुके हैं उनका लगातार प्रैक्टिस कीजिए। एक एक दिन में 3-3 4-4 मॉक टेस्ट आप फिर से रिवाइज मारिए। बात समझ में आ गया क्या करना है? उम्मीद है आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसको अपने स्टडी शेड्यूल में शामिल कीजिएगा, नहीं तो फिर इस बार मेरिट से बाहर होइएगा और फिर वही मुंह बना करके घूमते फिरिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का था कि हंसी आता है और दुख भी होता है कि इस बार ऐसे ऐसे लोग छटे जो ALP का साइको देने के बाद यहां तक पहुंच गए थे अपने लाइफ में कि उनका शादी करने वाले लोग आने लगे थे कि इस बार आपका लड़का तो सेलेक्ट हो गया ALP में, शादी कर लीजिए। तो भाई होता था कि रिजल्ट आ जाने दीजिए उसके बाद बात करेंगे, या लड़का को ट्रेनिंग कर लेने दीजिए उसके बाद बात करेंगे, और यहाँ वो लड़का मेरिट से बाहर हो गया। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके लिए उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, घर वाले तो हैं ही, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इस बार इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसको टारगेट किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस बार जम के लगिए और बेहतरीन करके आइए। CBT 1 क्वालिफाई करना कोई बड़ा चीज नहीं है, CBT 2 में स्कोर करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, बाकी मिलते हैं, अगर और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।